नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी पर पूरा आधारित होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीन। ऑप्शन नंबर डी, जीन। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसका परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। जो न्यूक्लियस की खोज किया था इन्होंने दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज किया था। और किस चीज़ का परीक्षण करते हुए किया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा कार्क का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कार्क का टुकड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, यदि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पति का मतलब मेल का ब्लड ग्रुप ए होगा और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी होगा तो बच्चों का संभावित ब्लड ग्रुप होने के क्या चांस है। ए होगा, बी होगा, ए बी पॉजिटिव होगा या फिर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से दोस्तों संभावना होने की ये भी चांस है। ए होगा, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें होगा दोस्तों। समुद्र के तट पर बनने वाली लहरें कैसी होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र में जो लहरें उठती हैं दोस्तों वो कैसी होती हैं। अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं या फिर स्थित रहती हैं या फिर ये दोनों होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विखंडन नहीं होता है। निम्न में से किसमें विखंडन नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घनत्व। ध्वनि तरंग में घनत्व का कोई रोल नहीं होता दोस्तों। आयाम पर बेस होता है, ध्वनि तरंग पर बेस होता है, आवृत्ति पर बेस होता है, पिच में बेस होता है दोस्तों। घनत्व का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पर किस में बदल जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है दोस्तों धूप में रखने में मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ने पर उस पर वो किस में बदल जाता है। सिल्वर में, सिल्वर नाइट्रेट में, क्लोरीन में या फिर सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर और क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों सिल्वर और क्लोरीन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से कौन सी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कौन सा दोस्तों, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मरकरी या फिर जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कौन कौन सी होती है दोस्तों। टॉप 3 आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, सोडियम। याद रखिए दोस्तों पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये टॉप 3 हैं। और सबसे कम क्रियाशील धातु होती है दोस्तों सोना, Au। सोना दोस्तों, गोल्ड होता है सबसे कम अपक्रियाशील। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत में किस पौधे का प्रयोग किया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत में किस पौधे का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मटर के पौधे का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों अनंत पर। ये कैसे बनता है दोस्तों? मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है, इसका फोकस यहाँ पर होगा या यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तो दोस्तों यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, एक पैरेलल रेखा निकालिए, ये कुछ इस तरह से होकर जाएगा और ये इसके दोस्तों फोकस से लेकर निकालिए, फोकस से, ये फोकस से होकर ऐसे जाएगा, ये दोनों कहीं पर नहीं मिलता है तो इसलिए इसको अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पर, ये क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्न में से किस पर फ्यूज के तार, फ्यूज जो होता है, फ्यूज का तार जो होता है दोस्तों, फ्यूज का तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करता है। निम्न में से किस पर फ्यूज के तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? ये होगा लंबाई पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों लंबाई पर। ये परिध से मतलब है दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई तार का लंबाई है, उसका जो ये वाला इसको काटेंगे तो ये वाला जो क्षेत्रफल बनेगा उसका परिध से मतलब है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई भी मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया है तो उसमें क्षारीय बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों को मिलाया जाता है। और दोस्तों जिंक की बात करें तो ये जिंक होता है दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम चाहिए फसलों को। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है? बल्ब का फिलामेंट बनाने में कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है दोस्तों? मेल्टिंग पॉइंट तो हो जाएगा 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए दोस्तों 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है किस कारण तालाब का जल स्तर कम गहरा दिखाई देता है? किस कारण तालाब का जल स्तर कम गहरा दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है पादप जगत में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? पादप जगत में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निषेचन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरु रज्जु निकलता है, मतलब मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है दोस्तों? सेरिब्रम से, सेरिबेलम से, प्रेम मस्तिष्क से या फिर मेडुला से? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेडुला से। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त तेलों को संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संतृप्त वसा होगा दोस्तों, संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंतृप्त तेलों को संतृप्त वसा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है दोस्तों? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लचीलेदार पौधे किसकी सहायता से ऊपर उड़ते हैं? लचीलेदार पौधे किसकी सहायता से ऊपर उड़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों टेंड्रिल की माध्यम से, जो कि दोस्तों ऐसे होते हैं टेंड्रिल की माध्यम से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अपवर्तनांक 1.5 होता है? निम्न में से किसका अपवर्तनांक 1.5 होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंजीन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों बेंजीन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों हवा का अपवर्तनांक कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में वृद्धि हार्मोन्स है, पौधों में वृद्धि हार्मोन्स है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तथा बी दोनों। एब्सिसिक अम्ल और ऑक्सिन दोनों ही वृद्धि हार्मोन्स का काम करते हैं पादपों या फिर पौधों में। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल के बाहरी परत किसकी बनी होती है? जो नारियल होता है दोस्तों उसकी बाहरी परत किसकी बनी होती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्करलेन काइमा। स्करलेन काइमा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्करलेन काइमा, याद रखिए दोस्तों स्करलेन काइमा। दोस्तों पादपों में सबसे ज़्यादा ऊतक कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ऊतक पैरेन काइमा होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है पैरेन काइमा। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये वायु से हल्का होता है। क्योंकि ये वायु से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग करते हुए परमाणु में क्या पता लगाया था? रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग करते समय परमाणु में क्या पता लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियस का, जिसे नाभिक कहा जाता है। न्यूक्लियस का, जिसे नाभिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लम पुडिंग मॉडल निम्न में से किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल निम्न में से किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी की हेडलाइट और दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का। याद रखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में के लगभग 2 से 3 शिफ्ट के बाद ये रिपीट क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है, घनाकार या फिर क्यूबॉइडल उपकला ऊतक शरीर में कहाँ पाया जाता है? घनाकार या फिर क्यूबॉइडल उपकला ऊतक शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसकी आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी की नलिकाएं में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी के नलिकाएं में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।